क्या समझो? बड़ी कैसे युवा हैं आप लोग? युवा वही जो पसीना बहाए, आज पसीना बहाना है, ठीक ना? चलिए एक साथ पहला अभ्यास यौगिक यौगिक का प्रथम अभ्यास कौन सा है? नाम बताओ जी, नाम बताइए, नाम बताओ बहन, क्या नाम है पहला? बोलिए। हाँ, हस्तपाद संचालन प्रारंभ करिए। चलिए एक साथ स्टार्ट हो जाओ, आराम से, एकदम आराम से। हाँ बढ़िया, रिलैक्स से जितना लेके करोगे उतना अच्छा लगेगा आपको करने में। अब पंजे पे करना है, इसको ध्यान ये दीजिएगा, एड़ी मत मारिए। केवल हमको दर पर दौड़ना है, लेकिन दर पर निगाह सामने होना चाहिए, पूरा मोड़िए, हाथ पूरा हैंड का मूवमेंट एकदम सही होना चाहिए। आराम से करना है, बहुत जल्दीबाजी नहीं करना है, जिससे गांव में कहते हैं मस्ती से करते हैं, घूम के करते हैं, वैसे बढ़िया करिए। अभी देर तक कर पाएंगे, पूरा एंजॉय लीजिए आराम से। हाँ, ठंडी का एंजॉय लीजिए। साउंड लाओ तो म्यूजिक भी बजा दिए करें आप सबके लिए। हाँ? किसी भाई के पास अगर छोटा साउंड मिल जाए बढ़िया है, ब्लूटूथ वाला, इतना बढ़िया लगे। ब्लूटूथ सिस्टम कोई साउंड है किसी के पास? होगा भी तो बोलेंगे नहीं कि है, कौन लाएगा? करते रहिए, कोई बंद नहीं करेगा। कल से लाइएगा। पहले के बाद दूसरा अभ्यास, ऊढ़ हस्तपाद संचालन। ऊढ़ हस्त पाद संचालन। हाथ पूरा सीधे, कान के बगल से सीधे ले जाइए। इसको ये हाथ को पूरा जाएगा और आपका ये एड़ी जो होता है वो नितंब से टच होगा। कान के बगल से चलिए, सीधा पैर पूरा ले जाइए, सब ऐसे ऐसे हर बार पूरा। लंबी लंबी सांस, मारना मत किसी को, बस ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं सट गए हैं आपस में। लंबी लंबी लंबा गहरा सांस लेते जाना। ये बहन जी हाथ तुम्हारा करिए, तेजी करिए, ऐसा नहीं करना, बढ़िया से करिए, अच्छे से मन लगा के करिए। कुटिया बंद रहेंगी, लंबी लंबी सांस। कई लोग तो इसमें खेल रहे हैं। पूरा अच्छे से करिए, हाथ का मतलब थोड़ा टाइट करिए, इसको इतना ढीला मत कर लीजिए। चलिए, दो हो गए, दो के बाद तीसरा क्या है? हाँ, नहीं पता है तीसरा क्या है? अरे जानु संचालन है। चलिए, ये भी नहीं पता तुमको, जानु संचालन भी नहीं पता। चलिए, कमर में हाथ और लंबी लंबी सांस, एक श्वास, माउथ एक बंद। अभ्यास। चलिए प्रारंभ करिए, उठाइए एक एक पैर, दो बार में थक जाते हैं। माउथ बंद। ऐसे करना चाहिए जैसे कर रहे भाई जैसे कर रहे हैं ऐसे करना। हैं, एकदम एंजॉय ऐसे। लेकिन नहीं तो आप लोग पैर ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। देखो बगल में देखो, बहन जी कर रही है, उठाओ पैर। उसको ढीला आप जितना छोड़ेंगे पैर को उतना अच्छा कर पाएंगे। हाँ, आराम से करिए, बढ़िया से झूम करके, बढ़िया उतर के करो, थोड़ा बढ़िया से झूम के, मस्ती पूर्वक बढ़िया से करना, बढ़िया पूरा। हाँ, बहुत खप खप नहीं रखना, पंजा रखना है, पूरा पैर नहीं मारा जाता है। चलिए, तीन के बाद चौथा, क्या नाम है इसका? चौथा क्या है? अर्ध बैठक। अर्ध, हाँ तो चले स्टार्ट किया कर। आधा बैठिए, शरीर सीधा रहेगा, पैर के घुटने सिर्फ आपका घुटना फोल्ड होना चाहिए बस, ये नहीं कि पूरा शरीर ये फोल्ड करने लगो, सिर्फ घुटने। आगे मुड़ेंगे, शरीर सीधा रहता है। कहाँ बैठ जाते हैं? शरीर को सीधा रखिए, घुटने मोड़िए बस। आप भी मुड़ती हैं भैया, सीधा रहो जी, शरीर सीधा रखो, पैर मोड़ो, पैर को आगे करो थोड़ा से, पैर घुटने आगे करिए, शरीर सीधा रहता है। विधि सही करिए ना, विधि सही रहेगी तो लाभ अच्छा मिलेगा। विधि पूर्वक जब अभ्यास करेंगे तो उसका सकारात्मक शरीर पर लाभ मिलेगा। एक एक अभ्यास को 5-5, 10-10 बार करते करते 50-50 बार भी किया जा सकता है।
नंबर 5, दोनों पैरों के बीच में फासला। स्पेस। उचक के किया करो, कमर में हाथ लगा करके हत्थे से दोनों पैरों को पकड़ दिया करो। हाँ पता है मतलब आप लोग बता करते हैं ना लोग। चलिए चलिए 4 के बाद 5वां का नाम क्या है? हाँ 5वें का नाम क्या बताया गया है आपको? हाँ जान विकासक। अरे जान को के बारे में नहीं जान पाते हो? हाँ? क्यों भाई बहनों, जानू के बारे में नहीं जान पाते? करेंगे जान विकासक। दोनों पैरों के बीच में गैप हो गया है, हाथ को सीधा कर लेंगे और दाहिने तरफ बैठेंगे। आधा बैठे, दाहिने तरफ आधा, उठेंगे फिर सीधा हो जाएंगे, फिर बाएं तरफ आधा बैठेंगे। हाथ को सीधा रखो, टेढ़ा मेढ़ा मत करिए, हाथ सीधा ही रहे, आँख के सामने रखिए, सामने हमारी तरफ। फिर पैर को फोल्ड करना, दोनों पैरों पीछे नहीं, ऐसे से नहीं। पैर में जितना बढ़िया गैप बनेगा उतना कर पाओगे। चलिए पूरा बैठिए, दाहिने तरफ पूरा बैठिए, दाहिने तरफ बैठिए, पूरा लेके जाओ। पूरा हाँ। पूरा बॉडी पूरा लेके जाना है और बैठ जाना है। उठो, फिर उठो, फिर बैठो। लगाओ ताकत, पैरों में है ताकत की नहीं पैंट है? पहन के आओगे तो नहीं बनेगा भैया। जो पैंट पहन के आएगा उसका बनेगा नहीं, और फाट जाएगी उसकी कोई गारंटी नहीं है। चलिए पूरा बैठो। अरे घर देखो भाई, इधर देखो, आप कैसे हो? देखो ये भाई कहीं कैसे कराएंगे। चलो भाई देखो, देखो आप कैसे टेढ़ी हो जाते हो। ऐसा करना चलो, चलो फिर वैसे 25 से 50 बार पूरा करो। अच्छा ये 25 से 50 बार नहीं है ना, दूसरा है। चलिए बस करिए, चलिए बस 5 हुआ, अब 6वां कौन सा करेंगे? क्या है? जानू वच, दोनों हाथ, जानू और वच दोनों विकासक। चलिए कमर में हाथ और दाहिने तरफ झुकेंगे और पूरा बैठ जाएंगे। बैठिए पूरा, हाँ पूरा लेके जाएंगे। लेके जाइए पूरा, सांस भरिए, उठिए, आसमान की तरफ। हाँ फिर बाएं तरफ उसी प्रकार सांस बैठना, सांस भरना, ऊपर तरफ देखना, फिर उठ जाना। एक श्वास भरना है, पूरी श्वास भरना है और एक अभ्यास करना है। एक श्वास एक अभ्यास, लंबी गहरी सांस। पैरों में अगर गैप नहीं रहेगा, पैर में अगर गैप नहीं रहेगा तो बनेगा नहीं। और जो पीछे वाला पैर रहता है उसको जमीन पर रखना नहीं है। वो जो गांठे रख लेते हो ना, गांठों को रखना नहीं है। ए बैठो, पैरों में गैप करो। ये 1-1 फुट गैप करेगा वो कैसे बनेगा? 2 से 2.5 फुट गैप करिए तभी बनेगा। जो व्यक्ति बढ़िया से गैप कर लेगा अच्छा बन जाएगा, नहीं गैप करो तो बनेगा नहीं। समझिए आप। करिए 4 से 8 बार कम से कम, पूरा बैठिए। चलिए अगला कौन सा है जी? अब करेंगे वक्ष विकासक, सिंगल। दोनों पैरों के बीच में गैप कितना हो जाएगा? 1.25 फुट, 1 फुट 1.25 फुट के आसपास कर लीजिए। करिए, दोनों हाथ इस तरफ ले जाएंगे, सांस भरते हुए, सांस छोड़ेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए पीछे। जब ये जाएगा तो ऐसे। अब आगे का मतलब एकदम जमीन पर झुकना नहीं है, ऐसे इतना करते, इतना पीछे, इतना आगे, इतना बस। चलिए करिए, श्वास का मूवमेंट करते रहिएगा, श्वास भरना छोड़ना के करना। साथ एक श्वास एक अभ्यास। ए भैया पीछे तक कहाँ जा रहे हो? एकदम आगे कहाँ नीचे जाते हो जी? बहुत पीछे नहीं जाना। अरे बकरी से ऐसा करना है ना, वो दूसरा वाला, 10वां वाला अभ्यास से नीचे जाएंगे। वहां सिलों को जिद करते हैं, पूरा एंजॉय से करते हैं ना ये लोग। चलिए अगला स्टेप कौन सा है? कौन सा है? ये 7 हुआ ना, 7 के बाद 8वां कौन सा क्या है? करेंगे? क्या करते हैं? त्रिकोण आसन की स्थिति करेंगे। दोनों पैरों के बीच में गैप करिए, चलिए तुरंत गैप करिए, दोनों हाथ सीधे करिए। अब दाहिना हाथ कहाँ जाएगा? दाहिने पैर के पंजे तक, और बायां हाथ कान के ऊपर ले जाइए। चलिए प्रारंभ करिए। ऐसे पूरा जाएगा, इसी पे पूरा जाता है, ये देख लेना। ऐसे ऐसे करते हुए जाएंगे और ये हाथ का मूवमेंट ऐसे जाएगा पूरा। ये ऐसे गलत 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 गलत, ये गलत, ये वाला है ना? ऐसा पूरा करिए, फिर गलत कर। 25 से 50 बार एक साथ।
पूरी लंबी गहरी सांस भरेंगे। हाथ कान के ऊपर रखेंगे तभी कमर पर असर पड़ेगा बढ़िया से। कमर को अगर लचीला करना है तो यही एक ऐसा माध्यम है जो कमर के फैट को कम करेगा और कमर लचीली हो जाएगी। फिर उल्टा कर रही हो बार बार। ऐसा करो, दोनों पैर में कैसे करो, पहले कैसे तो करो। ए भाई इधर आओ, गली में बैठो, यहाँ आओ, चलो पीछे बैठो, सामने आओ। हो गया 25 बार, बहुत सीरियस कर दिया। चलिए अगला वाला, अगला कौन सा है? अब कोण वाला हो गया, त्रिकोण के बाद कोण। अब हथेली को देखना, उसी को दोनों तरफ से करिए। हाँ चलिए प्रारंभ करिए। हाँ हर बार हथेली को देखना है। जितने बार अभ्यास करेंगे हर बार हथेली को देखना है। ऊपर तरफ हथेली को ऊपर देखिए। हाँ ऊपर देखिए। जब ऊपर देखेंगे तो असर पड़ेगा, कहाँ पड़ेगा? पेट पर। मोटे मोटे पेट वालों, ये कमर के लिए भी काम करेगा ना, कमर और पेट दोनों के काम करिए। 25 से 50 बार, बिना 50 बार के बंद नहीं करेगा। मैं गिन रहा हूं, अब गिनना नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 कर दो। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 50 50 हो गए ना? 20 हुआ ना बस। हाँ अरे 25 एक साइड से हुआ, दूसरे साइड से नहीं काउंट करेंगे। 50 बार करना पड़ेगा। एक तरफ फिर से करवा दे, अच्छा लग रहा तो फिर से करवाया जाए। कितने अभ्यास हो गए? क्रम संख्या में कितने हो गए? 9। 10वां करेंगे पाद हस्तासन वाली क्रिया। चलिए अब करेंगे श्वासों के साथ पूरा श्वास पूरा रुकना है, आगे जाएंगे। उसके बाद आगे चलिए। आराम से श्वास को भरना है, फिर श्वास को छोड़ते हुए प्रयास आप ये करिए कि सिर को लगाने का प्रयास करिए, क्योंकि आपका बॉडी गर्म है। आगे नहीं झुकते, जिनको हार्निया इत्यादि रहती है वो पीछे नहीं ज्यादा झुकते, ध्यान रखना। चलिए करिए। अरे आप लोगों को कोई समस्या नहीं, करिए, करते जाइए करते जाइए। समस्या उनको बता रहे हैं। हाथ को बढ़िया से जमीन पर रख दिया करो। सर को टच करने का प्रयास करो घुटने से, और सर को भी घुटनों से लगाने का प्रयास किया करो हर बार। नीचे जाएंगे श्वास भरेंगे, आगे जाएंगे श्वास छोड़ेंगे, पीछे जाएंगे श्वास भरेंगे, यही क्रिया करना है। करिए 10-20 बार कम से कम। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बस 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 बस। चलिए उसके बाद 11 1 पीटी वाला 2 हाँ एक साथ। रुकिए दोनों पर सिर्फ संभालिए, सब लोग दोनों पैर चिपक जाएगा। 3 होगा तब गैप हो जाएगा। फिर 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1 2 पूरा 1 2 चलो चलते रहो, रुकना नहीं है। अगर रुक गए तो फिर से करवाएंगे। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। अभ्यास को 50 से 100 बार करेंगे। बोलो भारत माता की जय। इसी में बोलिए, ताकत लगा और ताकत लगा के बोलिए, एनर्जी के साथ। आप बोलेंगे तो और एनर्जी आएगी। चुप रहती पूरे एनर्जी के साथ बोलना चाहिए, लगना चाहिए कि जो सो रहे होंगे उठा दीजिए उनको। हाँ ऐसे बोलिए।
अब लगेगा कि ब्लॉक में कुछ चल रहा है। नंबर 12 15 दिन बीत जाएगा, महीनों नहीं पता चलेगा। नंबर 12 बराबर करेंगे। हाँ? ये देखो बता दे रहे हैं। सर बीच रहता है, दोनों पैर जोड़ेंगे, दोनों पैर जोड़ेंगे। बराबर चल रहा है आपका दोनों पैर जोड़ेंगे। डांसिंग है, योग नित्यासन बोला पैर जोड़ो, हाथ पैर जोड़ो। कट नित्यासन या योग नित्यासन। कटी माने होता है कमर, कटी माने कमर लिख देना समझने के लिए। कटी माने होता है कमर। अच्छे से करिए इसको, तो अच्छे से करते होंगे। डीजे बजवाते हैं, देख लेते हैं इसको पूरा। देखिए सर को, देखिए पहले कैसे करते हैं। ऐसे क्यों नहीं कर पाते आप लोग? ऐसे करिए पूरा। आप 12 हाथ से बनता है, आप नहीं कर पा रहे हो। बोले भारत माता की जय। बैठ जाइए, गहरा लंबा सांस लीजिए। गहरा लंबा सांस लीजिए सभी लोग। लोग ऐसे हैं कुछ भाई बहन जो आधे में बैठ जाते हैं, जब बोला जाए आधे में ही बंद कर देते हैं। जब 25 से 50 बार करते हैं, 10 बार करके बंद कर देते हैं। फिर पीछे लोग जाते हैं किसी के कि दिखाई ना दे। देखिए हम ऊंचे में बैठ रहे हैं, हम सबको देख लेंगे कौन करता है कौन नहीं करता। ठीक है, लंबी गहरी सांस भरिए 2-4 बार। अरे सांस भरिए। गहरा लंबा श्वास भरिए सभी लोग। आप भाई और बहन जा सकते हैं। भाई बहनों के लिए बाद जोरदार ताली बजाएंगे। चलिए नेक्स्ट, नए भाई और नए अगला एक सिस्टर, मतलब आप लोग आएंगे, गर्ल्स में एक, बॉयज में एक। चलिए बिना नाम लिए, नहीं तो अगर मैं देखिए कई क्लासों में हम जब गए तो कहीं कहीं ऐसा होता है लोगों को मना करना पड़ता है। अरे नहीं नहीं, एक नहीं दो जगह नहीं है, कम लोग आओ। अब यहाँ तो इतना बड़ा मंच है, नहीं तो हमारा जो तखत रहता है, तखत में बुलाते हैं 2 भाइयों को, है ना। तो बहुत जगह के जो लोग, अब हम ये नहीं कहें कि आप एक्टिव नहीं हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि आपको संकोच बस नहीं आ रहे हैं। ठीक ना, संकोच होगा, नहीं तो हैं ठीक ठाक दिखते हैं, आना चाहिए, है ना। तो कहीं कहीं मना करना पड़ता है कि ज़्यादा हो जाएंगे। तो आप लोग आया करो, तुरंत कहें तो तुरंत आ जाइए। चलिए प्रारंभ करेंगे। सूर्य नमस्कार। आज भाई और बहन करेंगे, हम देखेंगे आज। ठीक है, चलिए कुछ नई चीज़ें बताना है आप को। चलिए एक साथ उठ गए सब लोग, करेंगे सूर्य नमस्कार। चलिए नंबर 1 प्रणाम आसन। हाथ कैसा आपका, हाथ कैसा दिए 2 सांस भरते हुए हाथों को पीछे ले जाएंगे। बढ़िया से हाथ पीछे ले जाते हैं, ले जाओ। रोको थोड़ा सा, हाथ ऐसे बगल में रखो। 2 के बाद 3 नीचे, हाथों को पैरों के बगल में बढ़िया से चिपकाने का प्रयास, रखने का प्रयास करेंगे। रखाइए, रखिए। मत्थे को घुटने से लगाने का प्रयास करिए। कितने दिन होगा, कब बनेगा आपसे? चिपकाइए मत्था घुटने से। 3 के बाद 4। दोनों पैर आगे रहते हैं ना, तो एक पैर पीछे चला जाता है। कौन वाला? आगे की तरफ बायां वाला दोनों पैर हाथ के पीछे बीच चला में जाता होना है चाहिए, ध्यान दीजिएगा। और दाहिना आगे रहता है। ठीक ना, दाहिना पैर आगे रहेगा। कैसे है बहन जी, तुम कैसी हो? ऐसे ऐसे ये लोग बैठे, ऐसे बताया जाता है। पैर कहाँ रहेगा? दोनों हाथों के बीच में। पैर कहाँ भैया? पैर कहाँ है आपका? हाथों के पैर आगे लेके आओ, और लेके आओ, हाँ। सबको बोले जाओ, सबको बोले जाएंगे। सर को ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ देखिए। हाँ, गिर रही है, का है ऐसा समस्या। 4 हो गए। 4 के बाद 5। अब दोनों पैर पीछे, दोनों पैर पीछे। एड़ी पंजा जमीन से, एड़ी पंजा जमीन से लगा रहेगा। एड़ी पंजा आपस में लगा हुआ और जमीन से सटा हुआ। चलाइए, चलाइए। ए भाई, नाभि तंत्र को देखेंगे, श्वास को बाहर निकालेंगे। देखने का प्रयास करते हैं। 5 के बाद 6 साष्टांग आसन। 8 अंग जमीन पर स्पर्श करेंगे। 8 अंग इसमें जैसे हम लोग करते हैं दोनों हाथ करिए वैसे। आज शर्म ही नहीं है इसमें, जैसा हमारे
आ जाइए, वापस हो रहे हैं। अब आप वापस हो रहे हैं तो पर्वत आसन में आ गए ना। ये पर्वतासन तुम्हारा बना क्यों जी? ये पर्वतासन और पीछे आगे पीछे करो, पर्वत जैसा बन रहा है। हिमालय पर्वत। 8 के बाद 9, बायां पैर आगे दाहिना पैर पीछे, बायां पैर आगे दाहिना पैर पीछे। पैर की जो गांठी है पीछे वाले उसको रखने का प्रयास ना करो, बहुत हो जाए तो स्पर्श कर जाए, छू जाए बस। फिर ये गांठी कैसे छुआ लिया? गांठी नहीं, यहाँ पंजा रहेगा, पैर का पंजा रहता है, गांठी कहाँ रहेगी? गांठ भी आगे नहीं लेके जाना है। 9 के बाद 10, दोनों पैर आपस में समेट जाएंगे, समझाइए दोनों पैरों को। हस्त को हाथों जमीन से को आगे। पैरों के इस पार उस पार रखना है, जमीन पर रखिए। मत्थे को भी घुटनों से लगाने का प्रयास करिए, मत्थे घुटने से लगाइए। 10 के बाद 11, हस्तोत्तानासन। 12, चलिए एक अभ्यास हो, ठीक ना? पुनः दोबारा करेंगे। एक ही ये बोला गया है। हाथ यहाँ रहता है, यहाँ से यहाँ लाते हैं, ऐसे ठीक ना? ध्यान रखिए। 2, हाँ, कुछ तो ऐसे हो जाता है, ऐसे ऐसे करो ना सिर्फ। 2 के बाद 3, 3, मत्थे को घुटने से लगाइए, हाथों को पैरों के बगल में रखिए भैया, रखने का प्रयास करिए। आज और जाइए, झुक नहीं पा रहे। 7वां दिन है आज, रखिए बढ़िया से। पहने क्या पहने है तो ढीला तो कुछ नहीं। 3 के बाद 4, दाहिना पैर आगे बायां पैर पीछे। पैर कहाँ रहेगा? दोनों हाथों के बीच में, और पैर के पंजे जमीन पर लगे रहते हैं, एड़ी उठी रहती है, ये जो रहेगा आगे थोड़ा झुका रहेगा, आगे तरफ बड़ा रहेगा। तो करिए। 4 के बाद 5, दोनों पैर पीछे। जब दोनों पैर पीछे जाएंगे तो पैर दोनों आपस में समेट जाएंगे और एड़ियां भी जमीन से लगा लेंगे। लगाइए एड़ियों को, और नाभि तंत्र को देखेंगे, तभी शरीर पर असर पड़ता भैया। 5 के बाद 6, साष्टांगासन। 8 अंग जमीन पर लग जाएंगे। कौन कौन से? दोनों हाथ, दोनों पैर, पैर की दोनों गांठी, सीना और दाढ़ी। बहुत लोग ये वाला गलत करते थे, क्योंकि जैसे बताया जाता है वैसे आप लोग करते नहीं हो। 6 के बाद 7, भुजंगासन। 8, 9, कई लोग देख देख के कर रहे हैं एक दूसरे का, इसका मतलब नहीं आता है उनको। कितना आगे बैठी हो। 9 में ऐसे बताए हैं। 10, 11, 12। ये बहनें बहुत अच्छा नहीं कर पा रही हैं। ये अभ्यास जो है बहनों का नहीं होता अच्छा। पहले बात तो गड़बड़ कर देते हैं, चौथे अभ्यास से गड़बड़ होने लगता है। चौथे अभ्यास में भी सही नहीं रहता आप लोगों का। इसमें सर छठा आप नहीं अभ्यास, जानते। छठा अभ्यास तो एकदम से गड़बड़ है। पहले आप लोग लेट जाते हो, उसके बाद फिर हाथ लगाते हो। हाँ, पहले लेटते हो उसके बाद चालू करते हो। जब नीचे जाएंगे तो हाथों पर ही बैलेंस रहेगा। स्टार्ट कहाँ से करना है? यहाँ सीना, से पैर की गांठी ऐसे पहले इसको लगाना, जैसे फिर ये कपड़ा लगाना, शरीर पर फिर लगा हो, लगाना। छुआ हो, बस स्पर्श करना है। जमीन पर रखना नहीं है, स्पर्श होना चाहिए। बैलेंस कहाँ रहेगा? हाथों पर। 75% हाथों पर और 25% पैरों पर। दाढ़ी, सीना और पैर की गांठी, इस पर बैलेंस नहीं रहेगा, छुआ रहेगा, बस नाम मात्र स्पर्श करेगा। ये ध्यान रहे। चलिए पुनः दोबारा। 1, थोड़ा जल्दी चलिएगा इसमें, लेकिन 2, 3, 4, पैर को आगे ले जाओ, ले जाओ अच्छे आगे ऐसे। दिमाग का संतुलन बना के करिए, ध्यान सिर्फ इधर ही होना चाहिए। 4 के बाद 5, हाथों को बढ़िया चिपकाइए जमीन से। पैर की जो पंजा है, तलवा है पूरा पैर वाला, वो भी जमीन पर चिपकाइए बढ़िया से, एड़ी चिपकी रहेगी जमीन से। 6, 7,
हाथों को ऐसे ऐसे लगा दिया करो। पार्श्व भाग से लगाओ ऐसे, ऐसे 7 के बता बाद 8, 8 के बाद 9, बायां पैर आगे। दिमाग खराब हो गया है लग रहा है, हाँ? काम नहीं कर रहा है दिमाग। बायां पैर आगे, कैसे 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 बैठी, वापस आ रहे हैं ना। 10, 11, 12, धन्यवाद। अभी सही आप लोगों का अभ्यास बताइए। अपने में निर्भर नहीं है ना ये लोग, इनको ये क्लियर नहीं कि मुझे आता है, ये अगले को देखते हैं कि वो क्या कर रहा है तो उसी में फिर देख के ये करते हैं। ए बहनों, तुम लोग वहाँ बहुत सबके बैठी हो, देखो एक के बगल में एकदम सभी हुई हो। 2 दिन बहन लोग तो गली में बैठ गए, बताइए वहाँ जब हम तुमको नहीं इधर आओ, सामने आओ, वो इधर आइए, यहाँ बैठो, इधर आओ। ये बहनों के जो बहनों लाइन है इसमें जाओ किनारे, वहाँ बैठ जाके देखिए। 7 दिन हो गया, 6-6, 7-7 दिन में अगर आप लोग सूर्य नमस्कार नहीं सीख पाएंगे तो हमारा बताना व्यर्थ हो जाएगा। तो अब हम फन करवाएंगे, आप लोग बैठेंगे, आ जाइए। नहीं बैठना नहीं, आप लोग करना है हमारे साथ, मतलब कि ये लोग नहीं करवाएंगे, अगले नहीं आएंगे, हम करवाएंगे स्वयं। चलिए, हमारा भी कुछ हो जाए ना, फिर हमारा अभ्यास नहीं होगा फिर गड़बड़ हो जाएगा, दिन करना है। तो पहले 5 अभ्यास जो मैंने पहले दिन करवाया था, परसों करवाया था, तो 5 अभ्यास तो आपने देखा है, उसमें बताने की आवश्यकता नहीं है, उसमें करने की आवश्यकता है, तो एक साथ उड़ जाएंगे। नहीं चालू करेंगे। बैठक जो होता है, बैठक से पैर मजबूत होते हैं, जंघाएं मजबूत होती हैं, ध्यान रखना। यहां से लेकर यहां तक का भाग बैठक से मजबूत हो जाता है। चलिए, तो पहला अभ्यास कौन सा है बैठक में? पहला कौन सा है? साधारण अर्ध बैठक, कमर में हाथ और बैठेंगे आधा एक साथ। आधा बैठना, ठीक ना? कुछ लोग तो ऐसे करते आधा, ठुमका मत मारना, पूरा आधा बैठिए, आधा बैठे ना, बहुत से ऐसे भी करते हैं, हर बार ऐसे करते हैं, गलत है ना, ये ध्यान देना है। तो ये हो गया साधारण अर्ध बैठक। अब करेंगे साधारण पूर्ण बैठक, जो गांव में करते हैं, ये वाले ऐसे, है ना? इसको 50-50, 100 बार में कर लेते हैं। चलिए करेंगे 50 बार, गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और कराएं। और अभी और नए और भी करवाना है ना, इसमें ज्यादा एक हो जाएगा तो फिर और भी दिक्कत हो। चलिए, 2 हो गए। 2 के बाद तीसरा कौन सा है? राम मूर्ति बैठक। बोले प्रभु रामचंद्र की आई। 100 के साथ मुझे बंद करिए। कितने पर? उड़ो। आधे तो देखते न जाते, हमारा 5 बार हो गए तो देखते। 3 के बाद चौथा कौन सा है? पहलवान बैठक नंबर 1। ये 2 है ना पहलवान बैठक, चौथा और 5वां पहलवान बैठक नंबर 1 और नंबर 2, क्रम संख्या नंबर 4 और 5। चलिए, तो अपनी जगह से थोड़ा आगे जंप करेंगे, ठीक ना? ऐसे थोड़ा जंप करते से 1, 2। क्यों पीछे वाली बहना?
हमको सब दिखाई देता है। बैठ जाना है। एक 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 हो गया। पहलवान बैठक नंबर 1। अब करेंगे नंबर 2, क्रम संख्या नंबर 5। अपनी जगह से थोड़ा सा जंप करेंगे आगे, वहां पर 3 बार जंप करना है, ठीक ना। अभी 1 बार हुआ, 3 बार ऐसे 1 2 3 हो गया। 1 2 हो गया। ये हो गई पहलवान बैठक नंबर 2, क्रम संख्या नंबर 5। चलिए, ये तो पुराना वाला हो गया, और नया वाला। हाँ, 5 के बाद 6वां। अब 3 अभ्यास जो हैं वो हनुमान बैठक के हैं। बोले बजरंगबली की 6वां, 7वां और 8वां। हनुमान बैठक नंबर 1 6वां, हनुमान बैठक नंबर 2 7वां, हनुमान बैठक नंबर 3 8वां। ये तीनों हनुमान बैठक के अभ्यास हैं, जिसमें 2 अभ्यास जो हैं वो 4था और 5वां यॉगिंग जॉगिंग का जो अभ्यास होता है उसमें आप कर लेते हो। 6वां और 7वां, 8वां वाला नया है। चलिए, तो नंबर 6 एक साथ दोनों पैरों के बीच में गैप करेंगे, हाथ ऐसे और बैठ जाएंगे ऐसे। बैठिए, पंजा जमीन पर लगा रहेगा, एड़ी उठी रहेगी, पैर सीधा करिए, इसको एकदम बायां वाला पैर एकदम सीधा रहेगा, हाथ ऐसे सामने देखे, ऐसे मत करना, ऐसे करो। उठो, बैठो, उठो, बैठना, उठना, उठना, बैठना, उठो, बैठो, उठो और बैठो। तुम तो बैठ गई, पीछे वाली बैठी रही है, ठीक है। हाँ? चलो, 6वां हो गया। अब करेंगे 7वां, कमर में हाथ, वही वाला अभ्यास है, मैंने पहले बताया आपको। चलिए, बढ़ेंगे से। चलिए, हो गया। अब नंबर 8, हनुमान बैठक नंबर 3, क्रम संख्या नंबर 8वां। 3 हो गई, 6 7 और 8। अब हाथों को ऐसे करेंगे और ऐसे लगाएंगे, यहां ऐसे लगा दिया, बैठ गए। बैठिएगा, कैसे बैठना है, ऐसे लगा करके ऐसे बैठ जाना है, सीधे बैठो और उठ जाओ आराम से। उठो, ऐसे बैठो, ऐसे बैठो, पूरा पूरा बैठो। कैसे बैठी हो बहनों, उठो, ऐसे बैठो, उठो, बैठना, उठना, बैठना और उठना। हो गया। ऐसे ये 8 अभ्यास हो गए आपके, बैठक के 8 अभ्यास हो गए। इसके इनके नामों को जान लेना और इनके बारे में कर लोगे, कम से कम 10 नंबर आपका कंप्लीट है। थोड़ा सा बैठ जाएंगे, बैठे थोड़ा सा ऐसे बैठेंगे, ऐसे समय बहुत हो गया जी, समय हो गया। दंड का काम। चलिए, दंड के नए अभ्यास बताएंगे आपको, पुराने वाले नहीं करेंगे क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है, आज बताने में थोड़ा समय ज़्यादा चला गया। नई चीज़ें बताना था वो बता ही नहीं पाए। चलिए, कितने अभ्यास तक हम दंड में गए थे? हाँ, ये तो बैठक था, ये बैठक था। दंड के कितने अभ्यास कल बताए थे? 6 तक गए थे ना। हाँ, आज 7वां और 8वां बताएंगे।
अब ये नए वाले थोड़ा जो पुराने वाले हैं उनको रहने दीजिए, नहीं तो समय ज़्यादा हो जाएगा, फिर आगे वाली क्रिया नहीं करवा पाएंगे हम। 7वां में है पार्श्वदंड। क्या नाम है उसका? पार्श्वदंड। एक आध दिन में लिखा देंगे पार्श्वदंड। एक बार देख लेना, दोबारा करना। पहली बार देखिएगा, क्योंकि नया है ना, एक बार देखिएगा, दोबारा करिएगा। पैर पीछे करते हैं, दाहिने पैर को ऐसे लंबा ऐसे हो जाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे। चलिए, इसको बताए थे क्या? नहीं बताए ना? पार्श्वदंड नंबर 7। चलिए, पैर पीछे, दाहिने पैर को 90 अंश पर ले जाएंगे, ऐसे अंदर से ऐसे ले जाओ, 90 अंश पर, ऐसे पूरा 90 अंश पर। यहाँ आएंगे, सांस भरेंगे, उठेंगे ऐसे ऐसे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हो गया? ये हो गया आपका पार्श्वदंड। अब नंबर 8 करेंगे चक्र दंड। क्या करेंगे? चक्र दंड। आइए, बहुत सरल अभ्यास। अब जितने अभ्यास है सब सरल। कब है ना, उधर कहाँ क्या लग जाएगा? कुछ लगेगा? चलिए, अगला देख लीजिए। पैर को ऐसे कर लेंगे, एक बार देखिएगा। देखिए, बहुत सरल अभ्यास है, सबसे बनता है, सब लोग कर लोगे। अब जितने अभ्यास सब सरल है। ऐसे बाएं पैर में बैठ गए, दाहिने पैर को सीधा कर लिया ऐसे ऐसे। अच्छा, एक बार ऐसे कर लीजिए, आप लोग करो, ऐसे बन जाएगा। ऐसे करो, ऐसे। ये रुकने का होता है इसमें, कि आप रुक पाएंगे नहीं रुक पाएंगे, ये रुकने का मतलब होता है। इसमें रुक पाएंगे नहीं। चलिए, अब रुक जाएंगे तो फिर पैरों को, अब देखिएगा, एक बार देख लेगा, पैरों को धीरे धीरे आगे ले जाएंगे ऐसे, आराम से। बहुत सरल है, सरल ना? पैर को ले जाना तो खा देना, तब लेके जाओगे ना। ये सरल, ये रुकने की क्रिया है कि आप रुक पाते नहीं, रुक पाते। आराम से हो रहा है। चलो चलो, एक साथ करेंगे ऐसे ऐसे। देख लो, ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, करना पड़ेगा। अब तो देख लिए हैं, अब करेंगे एक साथ। दाहिने पैर को सीधा करिए, ऐसे लगाइए, बाएं पैर में बैठिए, हाथ को ऐसा कर लीजिए, ऐसा करिए, ऐसे। चलिए, ऐसे लगाइए, पैर को धीरे धीरे आगे ले जाइए, ऐसे 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 ऐसे। दूसरे पैर को ऐसे ऐसे। काहे बैठी हो देवी जी? ये आगे और पीछे वाले बैठ जाते हैं, बैठना नहीं है। चलिए, ऐसे करिए और धीरे धीरे ऐसे। हो गया? चलिए, 2 अभ्यास हो गए, हो गया ना? चलिए, अब नया सीख लीजिए ना। 8 हो गए। अब जितने सब सरल मैंने बताया था, सब सरल है। इसका नाम है चक्रदंड। क्या नाम है? चक्रदंड। अब करेंगे पलट दंड। क्या करेंगे? पलट दंड। वो भी सरल है, बहुत अच्छा है। चलिए, देखिए, जितने आएंगे सब सरल। एक बार देखिएगा, पैर पीछे कर लेंगे, कितना सरल। पैर तो पीछे करना है, देख लो एक बार, देख लो, देख लो। ऐसा कर लिया, ये 1 2 3 और 4, ठीक है? फिर धीरे-धीरे 5, अंदर नहीं, आप बाहर चल जा रहे हैं। पैर पीछे एक साथ अब करेंगे, एक साथ। हाँ, 1 2 3 4 से आगे इस तरीके से, ठीक ना? फिर वापस आइए, पैर को पीछे लेके जाइए ऐसे ही। 1 2 3 4 में जाइए, पीछे जाना है।
सबका हो रहा है ना? सर जी, चलिए सर जी, वहाँ चले जा, एक और देख लीजिए, इससे सरल वाला, ठीक ना? पलट दंड के बाद करेंगे शेर दंड। वो तो रोज करते हो ना आप लोग, शेर वाला रोज करते हो ना, वैसे करना है। हाथ ऐसे कर लेते, देख लीजिए, देख लीजिए बात, हाथ ऐसे कर लिया और पैर को ऐसा कर लिया, एक एक पैर उठाएंगे इसलिए आराम से, एक एक पैर चाहो तो दोनों पैर एक साथ उठा सकते हो, चाहिए तो दोनों पैर एक साथ उठा लेना, ऐसे देख लीजिए, ऐसे हाथ कर लिया, ऐसे ठीक ना? बोले भारत माता की, कर लो एक बार, सब लोग करेंगे मेरे साथ, एक साथ ऐसे, करो एक साथ, बोले भारत माता की। चलो दोनों पैरों के बीच में गैप करेंगे थोड़ा से, रिलैक्स करिए, पैर को उधर डाल करिए। आइए अभी 4 आसन और दंड के बचे हैं, 4 नहीं बचे हैं, 2 बचे हैं, 2। अब वो और सरल वाले हैं एकदम। चलिए आराम से बैठ जाएंगे, सीधे बैठेंगे। देखिए प्राणायाम में मैं कई चीज़ें आपको बता चुका हूँ, क्योंकि समय का अभाव है तो इसलिए नए प्राणायाम बताऊंगा। आज कुछ नई चीज़ हो जाए। पहला कौन सा प्राणायाम था? प्राणायाम में पहला कौन सा था? भस्त्रिका प्राणायाम, दूसरा कपालभाति, तीसरा बाह्य प्राणायाम, चौथा उज्जाई प्राणायाम, पांचवा कौन सा है? अनुलोम विलोम। अब आज छठा, सातवां और आठवां बताऊंगा। चलिए छठा तो मैंने एक दिन बताया था ना जी, भ्रामरी प्राणायाम बताया था, ये गुंजन वाला बताया था ना, बताए थे। जो लोग आए होंगे उनको पता होगा। चलिए दोबारा देख लीजिए एक बार, अभी देखिएगा एक बार। मत्थे जो उंगलियां होती, तर्जनी उंगली कहाँ लगाएंगे? मत्थे पर, देखिएगा, करिएगा नहीं, देखिए मत्थे पर, यहाँ अंगूठे से कान बंद करेंगे और 3 उंगलियां आंख बंद करके आंख के ऊपर रख लेते हैं ऐसे। तीनों को पहले देख लीजिए एक बार कैसे करना, बाद में साथ में करेंगे। इतना गुनगुनाइएगा कि बगल वाले का आवाज आपको सुनाई ना पड़े। और ये वाले भाग को जानते हो, इसमें उंगली नहीं करना है, ये करिएगा, इसको पुश करना होगा, ठीक है? इसको दाबेंगे, ऐसे करना। अंगूठे से कान बंद करेंगे, कान में जो ये बगल में वो थोड़ा सा उड़ा रहता है ना, देखते हैं, ये बगल में, इसी को दाबना है बस, इसी को दाबना, ठीक ना? और मत्थे में ये तर्जनी उंगली हल्का सा रख लेते हैं, हल्का सा वहाँ पे रखेगा। रखेंगे। और आँख के ऊपर आँख बंद करके रखना है, दाबना नहीं, आँख बंद करके ये सिर्फ रख लेना है बस, दाबेंगे तो आँख दर्द करेगी। तो ये हो गया भ्रामरी प्राणायाम। क्या नाम है इसका? भ्रामरी। अब करेंगे उद्गीत प्राणायाम और प्रणव, 2 चीज़ें देख लीजिए, साथ में करेंगे। उद्गीत में क्या है? इसमें ओम का नाद करना है, जैसे सुबह आप करते हैं 3 बार, वैसे इसमें 5 बार 7 बार तक करना है। ये उद्गीत प्राणायाम है। आइए एक साथ करेंगे, एक बार कर लीजिए। अच्छा रुकिए, एक बार देख लीजिए, मैं करवाता हूँ, फिर दोबारा आप करिएगा। एक बार देखिए। ये 7वां अभ्यास उद्गीत प्राणायाम। उसके बाद 8वां अभ्यास जो है वो प्रणव है, ध्यान लगाना। आंखें बंद करके हाथ को ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में लगाए रहेंगे, मेरुदंड सीधा रहेगा,
और मन को एकाग्र करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, यानी आज्ञा चक्र पर मन को लगाते हैं। आज्ञा चक्र समझते हो कहाँ होता है? जहाँ माताएं बिंदिया लगाती हैं, भाई लोग चंदन लगाते हैं, उसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। वहीं पर मन को टिकाना होता है, ध्यान लगाना होता है। चलिए एक साथ छठा, सातवां और आठवां, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव, ये क्रम संख्या है, छठा, सातवां और आठवां। तो पहले भ्रामरी करेंगे, कितने बार? 3 बार। चलिए लगाइए। तर्जनी अंगुली कहाँ लगाएंगे? मत्थे पर। अंगूठे से कान बंद करेंगे, आंखें बंद करेंगे, आंख बंद करके ऊपर रख लेते हैं अंगुलियों को, 3 अंगुलियों को रख लेंगे। सांस भरेंगे एक साथ, अब हाथों को हटा लेंगे, आंखें बंद रहेंगी। हाथों को हटा लेंगे, आंखें बंद रहेंगी। हाथों को हटा करके ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा में हाथ लगा लेंगे, मेरुदंड सीधा रहेगा। अब करेंगे उद्गीत प्राणायाम 3 बार। ओम का नाद करना है लंबी गहरी सांसों के साथ। आइए एक साथ, आइए अब नंबर 8वां, प्रणव, जिसे ध्यान कहते हैं। ध्यान लगाएंगे, शांत चित्त हो जाएगा सबका, एकदम शांत हो जाएंगे। श्वास की गति को सामान्य करेंगे। मन को एकाग्र करेंगे, अपने मन को आज्ञा चक्र पर केंद्रित करेंगे। और मन ही मन परमपिता परमेश्वर का ध्यान लगाएंगे। अपने माता पिता का स्मरण करेंगे। गुरु के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करेंगे। यह महसूस करेंगे कि जो सांसें इन नासिका के माध्यम से हमारे देह में प्रवेश करती है, वह इस संसार की समस्त जड़ी बूटियों के साथ युक्त होकर के हमारे देह में प्रवेश करती है। ऐसा मन में विचार लाएंगे। और मन में यह भी विचार लाएंगे कि जो श्वासें अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलती है, वह शरीर की तमाम व्याधियों को लेकर के बाहर निकलती है। ऐसा मन में विचार रहे, ऐसा मन में संकल्प रहे। मन ही मन प्रभु का धन्यवाद करेंगे। सांसों की गति को थोड़ा स्लो करेंगे।
दोनों हथेलियों को ऊपर ले चलेंगे और आपस में घर्षण करेंगे। आंखें अभी बंद रहेंगी। जब हथेलियाँ घर्षण करेंगे तो ऊर्जा की उत्पत्ति होगी। उसी ऊर्जा को आंखों पर ट्रांसफर करेंगे। तो हथेलियों को गर्म करने के बाद आंखों पर लगाएंगे, फिर पूरे चेहरे पर लगाना है। जो हाथ आप हथेलियों को जब आपस में घर्षण करके चेहरे पर लगाते हैं तो वास्तविक ऊर्जा आपके हाथों के माध्यम से आपके चेहरे पर पड़ती है, जिससे निखार जिसे बोलते हैं वो आता है। तो चलिए ये अभ्यास आज का हमारा सत्र खत्म इतना कर दें, क्योंकि समय भी हो गया है। आज कुछ लिखाना था लेकिन समय का चूँकि अभाव है, अभी बहुत ज़्यादा हो गया। अब कल लिखाएंगे। कल आप लोग सभी लोग पेन कापी लेकर आइएगा। कल अब दरअसल और भी सर भी आएंगे ना, उन्हें भी आसन का अभ्यास करवाना है। कल लिखा देंगे। चलिए एक चीज़ थोड़ा सा बता देते हैं आपको। चलिए थोड़ा से 2-3 मिनट ले लेते हैं। एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ आपके जीवन में है, वो मैं बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि अभी अष्टांग योग के बारे में भी चर्चा करना है। कल परसों से उसको चर्चा करेंगे, क्योंकि वो एक थोड़ा लंबा विषय होता है और बिना अष्टांग योग के आप लोग योगाभ्यास ही नहीं बन सकते। अष्टांग योग का पालन करना पड़ेगा, तभी कर पाएंगे आप लोग। तो अष्टांग योग के बारे में 8 तो हमने बताए थे ना, पता है जी? क्या क्या बताए थे? क्रम उल्टा हो गया आपका। सीधा सीधा पुनः बोली दोबारा। हाँ, अंतिम में क्या बोला? समाधान नहीं, समाधि। समाधि समाधि समाधान कहाँ है? अब समाधि को आप समाधान कहने बात अलग है, लेकिन वो समाधि होती है। अंतिम जो अष्टांग योग में जो अंतिम होता है वो समाधि होती है। व्यक्ति जब अष्टांग योगी बन जाता है तो समाधि को प्राप्त होता है। समाधि मतलब समाधि बनाने वाले नहीं, वैसे एकदम परमात्मा में लीन हो जाता है, वो कहने का मतलब है। तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। अब आज की समय नहीं है। प्रतीक जी कहाँ गए? चलिए थोड़ा से आपको एक पंचयज्ञ के बारे में थोड़ा बता देते हैं। थोड़ा समय उसमें लगेगा, उसमें चूँकि समाधि वाले इसमें तो बहुत समय लगेगा, बहुत लिखाना भी है। और 8 चक्रों के बारे में बताएंगे। 8 चक्र के बारे में जानते हैं आप लोग? 8 चक्र होते हैं। 8 चक्र 9 द्वार। इस देह में 8 चक्र और 9 द्वार होते हैं। भगवान अथर्ववेद में कहते हैं अष्टचक्रा 9 द्वारा देवा नाम पूर्व अयोध्या। 8 चक्र हैं और 9 द्वार हैं। अष्टचक्रा 9 द्वारा देवा नाम पूर्व अयोध्या तस्याम हिरण्यः कोशा स्वर्गो ज्योतिषा व्रता। 8 चक्र और 9 द्वार शरीर में। चलिए इसी के संदर्भ में वो कर लेते हैं। वो तो पंचयज्ञ बता देंगे हम, इसको तो बता ही देते हैं थोड़ा सा। 8 चक्र क्या होते हैं? जैसे कि एक सीरियल देख लीजिए, मैं साधारण रूप से समझाने का प्रयास करूंगा आपको। शक्तिमान बहुत से लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोग में हो सकता है ना देखे हों, लेकिन बहुत से, चूंकि वो बहुत अच्छा बच्चों के लिए भी और समझने के लिए बहुत अच्छा एक प्रोग्राम सीरियल था जिसे लोगों ने देखा है। तो उसमें कभी कभी जब शक्तिमान की शक्तियाँ क्षीण हो जाती है तो अष्टचक्र का जागरण करते हैं, ध्यान लगाते हैं। तो अष्टचक्र जब आते हैं तो शरीर में भी 8 चक्र होते हैं। और जब वो चक्र जागृत हो जाते हैं, जो चक्र जागृत होगा वो उसके समकक्ष जो भी अंग होंगे वो क्रियाशील हो जाएंगे। जैसे मूलाधार, अगर आपका मूलाधार चक्र जो है अगर क्रियाशील हो जाए तो पाचन क्रिया आपकी
अच्छी रहेगी, कभी व्यक्ति निरोगी नहीं होगा। स्वादिष्टान, मूलाधार और स्वादिष्टान दोनों जागृत हो जाएं तो कभी भी व्यक्ति की पाचन शक्ति, प्रजनन क्षमता और वीर संबंधी जो समस्याएं हो जाती है, यानी धातुओं के जो रोग होते हैं वो, और व्यक्ति ओजस्वी और तेजस्वी बन जाता है। तो वो 8 चक्र होते हैं, तो उनके संदर्भ में, और 9 द्वार होते हैं, 8 चक्र और 9 द्वार। अब चक्रों को तो लिखाना पड़ेगा, बैठे थोड़ा से, मैं 9 द्वार के बारे में बता देता हूँ थोड़ा से। चक्र तो लिखाना पड़ेगा, उसके बारे में संदर्भ में समझाना पड़ेगा। जो 9 द्वार होते हैं, 9 द्वार सुन लीजिए कौन कौन से होते हैं। पहला, 9 द्वार में 2 क्या होते हैं, आंख। इस शरीर के 9 द्वार हैं, कौन से? 2 आंख। इसे आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए अगर लिखना चाहें तो, फिर काबिलियत हो तो लिख लीजिए, थोड़ा से इसलिए लिखाना चाहते हैं, लिख लीजिए। आंख, अभी तो आप बोल रहे थे लिखा दें, कल चलिए सुन लीजिए। नहीं, बिना लिखाए काम नहीं होगा, ये तो ना कहिए। अभी 8 चक्र हैं, 8 चक्रों का नाम भूल जाएंगे आप। 8 चक्र जो हैं वो एक बार के बताने में समझ में नहीं आएगा। हम खुद हम तो खैर उसको समझ में आ जाता है, लेकिन उसके बारे में फिर नहीं लिखा पाते, देखना पड़ता है। हम तो 9 द्वार सुन लीजिए, चलिए 9 द्वार सुन लीजिए। 2 आंखें हो गई, 2 कान हो गए, 2 आंखें, 2 कान और 2 नाक, कितने हो गए? 6। और 7वां क्या है? हाँ, नासिका बता दिया, 2 नाक नहीं बताए। 2 आंख, 2 कान और 2 नासिका बताए ना। उसके बाद एक होता है, 7वां होता है मुख, मुख भी है। और उसके बाद 8वां है पायु और 9वां है उपस्थ, पायु और उपस्थ। अच्छा, 7 तक तो आप जान गए। पायु और उपस्थ को जानते हैं क्या है? हाँ, पायु माने होता है जिसे गुदा मार कहते हैं, मल द्वार कहते हैं, उसको पायु कहते हैं। और उपस्थ बोलते हैं मूत्र संस्थान जिसे कह सकते हैं आप, वो उपस्थ होता है। तो ये 8 अंग हैं, 9 अंग हैं, 9 द्वार हैं। शरीर के अंदर प्रवेश और निकासी के 9 द्वार होते हैं। तो 8 चक्र और 9 द्वार। चक्रों के बारे में कल बताएंगे, क्योंकि उसमें तमाम लिखाना है, उसके संदर्भ में लिखाना। चक्र बहुत जरूरी होता है जागृत करना। तो ये 8 तो आपके 9 द्वार हो गए, चक्र कल लिखाएंगे। अब आपको तिवारी जी आसन बताएंगे। भारत माता की पैकेज दीजिए तुरंत, आप थोड़ा फास्ट। पैकेज क्या करोगे भैया, बिना पैकेज ही कराओ जी। कराएंगे, पैकेज वो रहता है तो थोड़ा हमारा आसान रहता है। कुछ नहीं, लगातार इनको 10 आसन करा दो। चलो, खड़े होकर के 2-3 कराओ, फिर बैठ करके कराओ, फिर लेट कर कराओ, ऐसे 10 आसन करवा दीजिए फटाफट। आज दिन कौन सा है? मंगल। आज क्या करेंगे आप? कटी, चक्रासन और गरुड़ासन। क्या करेंगे? कटी और गरुड़। कटी माने क्या होता है? कोई बता सकता है इसमें? कटी क्या बताया? कटी माने का बोले हैं, कुछ बोले हैं, बोले सही था। हाँ, जो बोला सही है। कमर। कमर क्या होता है? कमर। कमर, कटी माने कमर होता है। तो आपको करना है क्या? कटी चक्रासन। तो कटी माने कमर, चक्र माने गोला, घूना गोला ही तो होगा। तो इसको करना कैसे है? आराम से अपने हाथों को ऐसे सामने की तरफ लेके आएंगे, ठीक है? थोड़ा सा फासला बना के रखिएगा और आराम से ऐसे लेके जाइएगा, पूरा ऐसे। फिर आराम से श्वास को भरते हुए या छोड़ते हुए आराम से वापस एक तरफ से, और दूसरे तरफ से आराम से हाथों को ले जाएंगे, ये इस साइड से। फिर आराम से आना है।
समझ में आया? क्या बोलेंगे इसको? इससे क्या फायदे आपको हो सकते हैं? हाँ, कमर का क्या हो सकता है? कमरा बन सकता है। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? इससे फैट जो होते हैं, फैट तो ठीक ही हो जाएंगे आपके। दूसरी चीज आपके पूरा, इसको क्या बोलते हैं? हाँ, नो नो नो, अरे रीढ़ की हड्डी। हाँ, है ना सबके पास रीढ़ की हड्डी? हाँ, देखिए रीढ़ की हड्डी का भी मूवमेंट हो सकता है इसमें। कुछ चीजें ऐसी है, देखिए जो बॉडी में होती है, हड्डियां भी एक सिस्टम से बढ़ती हैं। कई लोगों को कई जगह ऐसे हैं कि जो बढ़ जाते हैं। जैसे अधिकतर ज्यादा चांसेस कहाँ होते हैं? एड़ी के पास। अगर एड़ी के पास ऐसा है कि बढ़ जाता है तो आपको प्रॉब्लम होगी, चलने में दर्द होगा, गड़ने लगता है। लेकिन शरीर का सिस्टम ऐसा है कि उस सिस्टम को उतना ही देता है, खुराक जिसे बोला जाता है, उतना ही देता है कि काम चलता रहे आपका। नहीं तो हड्डियां बढ़ने ना लगे। कोई कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है ना, तो क्या अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है। सब सिस्टम से कितना बॉडी में आप एक एक पार्ट का सोचेंगे तो बहुत अच्छी चीज है। कटी चक्रासन हुआ, कटी चक्रासन के बाद आपका क्या है? गरुड़ासन। गरुड़ासन ही है। गरुड़ कौन थे? गरुड़ भगवान को जानते हैं? गरुड़ भगवान थे कि गरुड़ पक्षी था? पक्षी था। तो पक्षी मतलब कौन से भगवान का वो था? क्या बोलते हैं? सवारी? विष्णु भगवान के? सही बोल रहे हैं सर ये लोग। चलिए चलिए करवाइए, अभ्यास करवाइए। चलिए देखिए, गरुड़ासन आपको करना है तो ध्यान दीजिएगा। हैंड को अपना ऐसे कर लेना, बाएं हैंड को ऐसे कर लीजिएगा। उसके बाद फिर ऐसे, देख रहे हैं? पहले देख लीजिएगा। बायां हाथ सामने, दाहिना इसके साथ ऐसे आके ऐसे लगेगा। और ये देख रहे हो अंगूठा, बायां हाथ का ही अंगूठा ऐसे आपके नासिका पे लगेगा। कहाँ पे? देख, दिखाई पड़ रहा है ना सबको? नासिका पे। और दाहिना पैर को उठाइएगा। क्या करेंगे? दाहिने पैर को उठाने के बाद आराम से ले आके ऐसे फंसाना पड़ता है, जैसे भगवान श्री कृष्ण खड़े होते थे। समझ में आया? ऐसे मान के चलिए और ऐसे करके खड़े रहिए। निगाह सिर्फ सामने होगी। ये एक साइड से होता है, फिर वापस आते हैं उसके बाद दूसरे साइड से। अभी तो आप बायां हाथ निकाले थे, अब दाहिना हाथ आप निकालेंगे। दाहिना हाथ निकालने के बाद बायां हाथ को ऐसे ले जाके ऐसे फंसाएंगे और ये आके लगा। ठीक? फिर आराम से ऐसे पैर को फोल्ड करते हैं, पूरा इसमें फंसाते हैं अच्छे से। मेरा थोड़ा कम हो पाता है तो आराम से ऐसे करेंगे। निगाह सामने। उठो एक बार, उठ जाओ सब लोग। करो ये खड़े होकर आसन में था। हम लोगों का थोड़ा नहीं हो पाता है, होता जिन लोगों का शरीर ज्यादा होगा। ऐसे करिए। हाँ, ऐसे ऐसे फंसाइए। दाहिना पैर उठाइए, दाहिना पैर उठाएंगे और बाएं के घुटने के ऊपर ऐसे लगाएंगे। ये देखिए लगा। अब अंदर ऐसे फंसाइए। हाँ, कई लोगों का फंस जाता है। लगाओ लगाओ हाथ फंसाइए। अरे रहने जी, टूट जाएगा। अरे नहीं, लगाओ लगाओ, बनेगा। ये देखिए ऐसे। अरे नहीं, रहने दीजिए, जबरदस्ती करिए। कई लोगों का होगा, कई लोगों का हो जा रहा है, हम देख भी रहे हैं। तो ऐसा लगाइए। उसके बाद फिर बायां हाथ आगे करिए, बायां हाथ आगे करिए, दाहिना उठाइए। दाहिना उठाने के बाद बाएं के नीचे से ले आइए, बाएं के नीचे से ले आइए ऐसे। फिर ऐसे नासिका पे लगाइए। अब निगाह सामने कर लीजिए। निगाह सामने करके रखिए। निगाह सामने, निगाह सामने। चलिए आराम से वापस। फिर अब दूसरे साइड से ऐसा। चलिए करिए। अब दाहिना था ना कि बायां था? करे किस साइड से आप लोग? दाहिना। हम तो दाहिने से किए थे, तो आप भी दाहिने से किए थे, तो अब बाएं से करेंगे ना। चलिए हो जाए जिनका करिए, पैर को करिए, थोड़ा सा लगाइए, उठ जाएगा। हुआ? आराम से हैंड को नीचे। आपका 2 हुआ। क्या क्या हुआ?
क्या? अब वो नहीं की थी क्या? कटी चक्रासन नहीं किए थे आपको? चलिए कटी चक्रासन करेंगे मेरे साथ, आप भी कटी चक्रासन करेंगे। चलिए करें। हैंड को ऐसा करो, सामने लेके आओ ऐसा, फिर आराम से लेके जाओ ऐसे दाहिने साइड लेके जाके रुकना ऐसे, सभी लोग रुके रहना। पैरों के बीच में थोड़ा सा अंतर रहेगा। फिर आराम से हाथ नीचे मत करिएगा, देखते हैं। दूसरे तरफ चलिए दूसरे साइड, जिधर हाथ जाएगा उधर सर जाएगा, करिए सर उधर ले जाइए बढ़िया से। पैर पैर सीधे जिधर रखे रहते उधर ही रखे रहते, पैरों को मन नहीं मोड़ेंगे, कमर पर असर पड़ना चाहिए। कटी चक्रासन कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, कमर को लचीला बनाएगा। अरे बहन जी तुम कहाँ किनारे में एकदम वहाँ एकदम, अरे फिर सामने बैठो, किनारे पे। फिर दूसरे साइड, कमर के लिए बहुत अच्छा आसन है। हुआ? हो गया कि नहीं हुआ? अब एक अब दूसरे साइड से भी कर लीजिए, इसका दूसरा रूप देख लीजिएगा। हाँ, आराम से ऐसे मूवमेंट करिएगा, हाथ का मूवमेंट ऐसे कमर पे जाता है और इसका ऐसे जाके ये मतलब एक हाथ कमर पे और दूसरा हाथ ऐसे मान लीजिए आप ले आए, तो जैसे जब ये जाएगा शरीर को उसी पर मोड़िए, मोड़िए शरीर। हाँ हाँ मुड़ेगा, और क्या शरीर मुड़ेगा, पैर सीधा रहेगा, पैर वैसे रहेगा। पैर का मूवमेंट सीधा होगा नहीं, ये नहीं कि पैर भी मोड़ लो। कमर के लिए होता ना ये, जब ले जाएंगे तभी तो बनेगा। फिर आराम से वापस आते हैं, दूसरा तो करेंगे। दूसरे साइड से भी ऐसा, दाहिना हाथ अब कमर पे और बायां हाथ ऐसे जाएगा। पीछे तरफ देखिए, देखिए पीछे। कमर पर असर पड़ना चाहिए, इसी के लिए अभ्यास है। फिर आराम से वापस आए। कई लोग तो देखने लगते हैं, इसमें करते क्यों नहीं है? थक जाते हैं क्या इसको करने से? चलिए फिर अगले दिशा में कम से कम 4 बार तो करवाना ही आपको। फिर वापस आएंगे और हैंड को नीचे करेंगे। क्या क्या बताया गया आपको? गरुड़ासन और कटी चक्रासन हुआ। क्लियर? ये दोनों हो चुका है ना? नाम तो नहीं भूलेंगे इसको? हाँ हाँ, नाम मत भूलिएगा। अगर नाम भूलिएगा तो बस पूछ लीजिएगा, ये नहीं। अब अगर नाम भूल जाएगा ना तो काम भी भूल जाएगा उसका। नाम भूले तो सब भूल गए। हाँ, एक बार कम से कम नाम, अगर मान लीजिए मैंने पूछा कि गरुड़ासन आता है, बोलेंगे हाँ। होता है ना ऐसा? नाम तो जानना जरूरी है, थोड़ा कम आए या गलत बताओगे तो बात अलग होता है, लेकिन जानना जरूरी होता है। चले आगे की तरफ देखिए, ये आपका हो गया, ये होगा। उसके बाद अगला है पाद हस्तासन और अर्ध चक्रासन, इसको बता चुका हूं। अगला नया लाऊंगा इसमें। हस्त उत्तान ये भी बता चुका हूं आपको। अश्वत्थासन ये भी बता दिया हूं। अब अगले में आप आ जाएंगे, जो आज आपको नया बताना है आपको। बता रहे चलिए, आप बताएंगे आपको बैठकर कुछ आसन। ठीक है, बैठ जाइए। बैठकर में आसन आप देख लीजिए आज का। जैसे आपको वज्रासन तो पता ही है, कल मंडूक आसन भी बताया गया था आपको, बताया गया था ना। मंडूक आसन से फायदे बताए गए थे आपको कि क्या होता है इससे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको आज बता दे रहा हूं मंडूक आसन के बाद सुप्त वज्रासन। क्या बताएंगे? सुप्त
वज्रासन और स्वास्तिक आसन, सुप्त वज्रासन और स्वास्तिक आसन। तो पहले स्वास्तिक बता दूं, तब उसके बाद सुप्त बताऊंगा, क्योंकि सुप्त वज्रासन बहुत हार्ड है, हार्डली है वो। आप करेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा आपका जब करेंगे तो स्वास्तिक आसन में करना क्या होता है ये देख लीजिएगा। अपना दाहिना पैर ऐसे उठाएंगे, दाहिना पैर उठाते हैं, कहाँ लगाएंगे, ले आके यहाँ पे टिकाना है। ये देखिए दाहिना पैर उठाया और यहाँ पे आके लगाया, ये ऐसे लगा लो, ऐसे फंसाना है। इसको इतना फंसाइएगा कि आपका अंगूठा जो होता है वो दिखता रहे, वो दिखता रहे, मतलब चिपका के लगाना है उसमें। फिर दाहिना पैर ऐसे करिएगा और इसके बीच से निकालने का प्रयास करिएगा, ऐसे करिए। ये ऐसे दिख रहा है, मेरा दिख रहा है, ये इतना दिखना चाहिए, अंगूठा दिखना चाहिए। करने का प्रयास करिए। पैर सीधा लेकिन लगा होना चाहिए उसके स्वास्तिक में। ये नाइट बैठने का तो हम भी तो ऐसे बैठ सके थे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका दाहिना पैर या तो दाहिना नहीं हो रहा है तो पहले इसको लगाने का प्रयास करो। कई लोगों से देखो क्या होता है कि किसी का बाएं से अच्छे से लगता है और किसी का दाएं से। ये अपने अनुसार देख के कर लीजिएगा बेस्ट कैसे पड़ रहा है आपको, ठीक है। लगा कि नहीं लगा? अब हम लोगों का बाएं से ज्यादा अभी दाहिना करूंगा तो नहीं लगेगा, तो ऐसे किया जाता है। तो चलिए लगाइए। फिर दाहिना पैर बाएं पैर के ऐसे चिपकाओ, ये चिपका लिया हूं, देख लो, करो। ये कैसे पैर कैसे लगाया? 5 की 5 उंगलियां देखो बाहर है कि नहीं है। बाएं पैर देखिए, 5 की 5 उंगली बाहर है कि नहीं है। अब लगा, ऐसा लगा, हाँ, सिर्फ सिंगल उंगली बाहर रहेगी। इसको क्या बोलते हैं, बोलो? स्वास्तिक। स्वास्तिक चिन्ह भी जानते होंगे आप लोग, हाँ? बनता है स्वास्तिक चिन्ह, कैसे बनता है? हाँ? ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अरे सही कर रहा हूं क्या? नहीं कर रहे। स्वास्तिक चिन्ह, हाँ? चलिए ठीक है। ये आपका क्या हुआ? स्वास्तिक। अब सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन में ध्यान दीजिएगा, जिसको ऑपरेशन वगैरह हुआ होगा तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि आपका देखिए जंघा, हड्डी वगैरह जिसकी पैर वगैरह की टूटी होगी वो भी नहीं करेंगे, क्योंकि हार्ड है ये। क्योंकि अभी आप लेटेंगे, वज्रासन में जाना पड़ता है। वज्रासन में जाने के बाद पूरा बैक लेट जाना है आपको। क्या करना होता है? बैक लेटना होता है, तो पूरा यहाँ की नसें जो होती हैं पूरा चढ़ जाती हैं। तो आराम से करिएगा, उस टाइम हंसीएगा मत, और चाहे जैसे करिएगा। हंसेंगे तो प्रॉब्लम झेलेगा कौन? आप ही झेलेंगे ना। तो ऐसा देख लीजिएगा। ये आपका क्या है? वज्र आसन, सुप्त वज्रासन है, ठीक है। क्या है? इसको करिएगा, उसके बाद कम टाइम के अंदर वापस भी हो जाना, क्योंकि आप जिस स्थान पे मैं बैठा हूं या आप बैठे हो, यहाँ तकलीफ होने लगता है ज्यादा देर वज्रासन में बैठने पर, गड़ने लगता है ना पूरा। तो फिर उसके बाद करना कैसे है? सुप्त वज्रासन देख लीजिएगा। ऐसे पहले बैठ गए, बैठने के बाद ऐसे ओट लीजिएगा हाथों के द्वारा, ठीक है। ऐसे करिएगा, ऐसे और ऐसे। पैर फ्रैक्चर है, मत ये पूरा इस पे जोर पड़ते हुए जाता है, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा भी हंसीएगा मत, नहीं तो समस्या झेलेंगे आप। चलिए पूरा जाइए, वज्रासन पे जाइए। पहले ऐसे जाओगे, पंजे को तो बाहर निकालो, हाँ। अब पीछे जाओ, अब हैंड से, हैंड के द्वारा पहले एक साइड बाएं साइड से झुकते हुए जाओ, बाएं हाथ, हाँ जाइए। हाँ, आप दोनों हैंड को, हाँ ऐसा, दोनों हैंड को जंघे के ऊपर रखो, दोनों हैंड को जंघे के ऊपर लगा के, हाँ, दोनों हैंड को जंघे के ऊपर लगा के रखते हैं। हुआ? करिए करिए करिए, जब तक क्षमता अनुसार कर पाइएगा करिएगा, नहीं तो आराम से वापस आइएगा सहारा लेते हुए। कैसे आएंगे? सहारा लेते हुए। Thank you.
प्रॉब्लम तो नहीं है? खींच रहा है कि नहीं? यहाँ की मांसपेशियों में क्या हुआ? लग रहा था ना कि मैं कुछ कर रही हूँ। हाँ, दोबारा करो, फिर से करिए, फिर से करिए। चलिए। हाँ, दिखाओ एक बार, दोबारा करो। आप सीन बना रहे हैं हमको। अच्छा करिएगा बढ़िया। दोबारा कर रहे हैं लेकिन करेंगे। देखिए, देख लीजिएगा। सारा एक हाथ थोड़ा लगा लेते हैं। इस पे बैठ गए ना, इसको क्या बोलते हैं? वज्रासन। अब सुप्त करना क्या है आपको? सुप्त में भी जाना है। हाँ, सुप्त का एक तरीका मान जाना कि लेट जाना, सो जाना। हाँ, फिर उसके बाद बाएं साइड से ऐसे बेड को अपने रखेंगे आराम से, ये और ये। शरीर को नीचे करो जी। अरे रुको थोड़ा सा रुको। करिए। ये काहे मोड़े हो भैया, पैरवा काहे मोड़ो, सीधा करो। बहुत अच्छा अभ्यास है, समझिए। इसके लाभ सुन लीजिए, बहुत बढ़िया लाभ सुनिए। आराम से वापस आइए। देखिए, सुनिए मेरी बात, हंसिए मत। कभी भी कोई भी आसन या प्राणायाम किसी से अगर नहीं हो रहा है, वो किसी दूसरे का हेल्प उतना सिर्फ बता सकते हो मुख के द्वारा, लेकिन उसमें हेल्प मत करिएगा। या नहीं बन रहा है उससे, मान लो पूर्ण पद्मासन आपको बोला गया, नहीं लग रहा है तो आप भी उसमें जाके खींचने टाकने लगे। ऐसा कभी मत करिएगा, नहीं तो जो है वो भी खराब हो जाएगा। चलिए इसको ध्यान में शांत हो जाइए। देखिए, ये ऐसा अभ्यास है जो कोष्ठबद्धता को दूर करता है। समझते हो? कोष्ठबद्धता इससे दूर हो जाता है। ये मर्ज होता है कोष्ठबद्धता, कब्ज के बाद बनता है। तो कोष्ठबद्धता की बीमारी को ठीक करता है, जंघाओं को सक्रिय करता है, नितंब को क्रियाशील बनाएगा, डाउन करेगा और नाभि तंत्र को मजबूत बनाएगा। नाभि तंत्र इससे मजबूत हो जाती है। जो बार बार पेट इनका बिगड़ जाता है, होता है ना, गांव की भाषा में क्या बोलते हैं, उखड़ जाना होता है ना, ऐसा वो चीज के लिए फायदेमंद। नारा नहीं, नारा के पहले पेट उखड़ता है, बाद में नारा तो बड़ी समस्या हो जाती है, ज्यादा हो जाता तब होता है, ठीक ना। जब नहीं ठीक होता पेट उखड़ना मतलब, तो फिर उसको नारा बोलने लगते हैं, वो ज्यादा बड़ी समस्या हो जाती है। वैसे बैठा देते, थोड़ा सा बैठा देते तो हो जाता है एक दिन। चलिए आगे बढ़े। अगला इसमें क्या करना है, बैठ के आसन में आपको जानु शिरासन करना है। जानु विकासक तो किए हो कि नहीं किए हो, तो आप करेंगे आप जानु शिरासन। जानु माने बोलिए, जंघा। हंसने लगते हैं कई लोग। देखिए, बाएं पैर को दंडासन की स्थिति में रखेंगे। कैसे करेंगे? बाएं पैर को दंडासन की स्थिति में रख के दाहिने पैर को फोल्ड करके ये नितंब के पास एकदम ले जाके यहाँ पे जंघे से चिपका के रखेंगे। समझ में आया? आवाज जा रही पीछे तक? वो दोनों पैरों से होता है, एक सिंगल होता है। ये देखो, फिर आराम से ऐसे लगाइए, ऐसे लगाना हो। बढ़िया अभ्यास करिए। पैर से, हाँ एक लगाओ ना, यहाँ लगाओ, हाँ ऐसे लगाओ। दूसरे पढ़ो, मगनी नहीं जा रहा है का? इच्छानुसार। फिर दाहिने पैर को दंडासन की स्थिति में रखते हैं, अब बाएं पैर को वैसे ही चिपका के रखेंगे। बहुत अच्छा अभ्यास करिए, बहुत प्रभावशाली, बहुत लाभदायक। पहले वो इसमें थोड़ा से हुआ। अब दोनों पैर को टच करिए। चलिए, ये पश्चिमोत्तानासन का बॉडी गर्म, मेरी गर्म नहीं है, नहीं तो मैं पूरा अर्धभाग होता है। जैसे पश्चिमोत्तानासन होता है, ले जाइए, दोनों एक साथ हो जाते हैं। टच करिए उसमें हाँ, सिंगल प्रयास करिएगा, जबरदस्ती मत करिएगा, क्योंकि धीरे धीरे बॉडी लचेगी। क्योंकि देखिए, हम लोगों से बेस्ट अभी छोटे बच्चे करेंगे। प्रभावशाली में एक चीज और है, गर्ल्स बॉयज के अपेक्षा गर्ल्स की मतलब शरीर जो होता है लचीला होता है, तो आप और बेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर फैट नहीं होगा तो, फैट होगा तो प्रॉब्लम हो गई। इसको क्या बोलते हैं अभी जो किया गया? जानु
शीर आसन। इससे क्या फायदे हैं? पहला चीज देखिए, अगर दंडासन की स्थिति में कर रहे हैं तो पैर का भी मूवमेंट इसमें हो रहा है। इस पे भी क्या होते हैं कि ये क्रियाशील होंगी। क्रियाशील होने का मतलब जो झुंझुनी वगैरह पकड़ती है, जानते हो आप लोग ना, झुंझुनी तो सभी जानते हैं। अक्सर अगर क्यों होता है ऐसा, नहीं हो पाता है, वहां तक ब्लड का फ्लो नहीं पहुंच पाता है, तो आपको क्या होता है, झुंझुनी आ जाता है ना। तो वो चीज के लिए देखिए फायदेमंद है, ध्यान दीजिएगा। आज के समय में ज्यादा गर्ल्स में ऐसा प्रॉब्लम है। पाँव का जलना होता है, पाँव का जलना हो जाता है आजकल। ये सब बेसिक मतलब ऐसा बीमारी हो चुका है कि वो डेली पकड़ रहा है सबको, भूत की तरह हो गया है आजकल। भूत भी बहुत पकड़ता है सबको, हैं? बहुत लोग बाबा के पास चले जा रहे हैं, भूत जा रहे हैं। भूत वगैरह हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो डेली परेशान करें। जब आप सक्रिय किसी चीज पे रहोगे, किसी चीज को मानोगे, है ये ऐसी बात नहीं है। आगे की तरफ बढ़ेंगे। आगे इसमें करना क्या है आपको, कोणासन करेंगे। क्या? बैठकर ही कोणासन करना है। तो आज इसमें क्या कर लेते हैं, ये देखिए, पैर का स्थित कोणासन। चलिए बैठ करके कोणासन करते हैं। करिए। ऐसे एक साइड से दूसरे साइड हर बार से। देखना, बहुत अच्छा अभ्यास है पेट वालों के लिए। देखिए, आसन करेंगे तो आराम से व्यायाम, यही आप अभी व्यायाम में भी कर सकते हो, लेकिन तब फास्ट करोगे। रुकना है, इसमें रुकना है। ये आसन है, आसन है, इसीलिए बोलता हूँ कि आसन में आराम से रुक के ही करना है। रुकना है। इसमें क्या होगा, तो मेरे ऊपर ही होगा, करो थोड़ा देर। चलिए, आसन मतलब रुकना, ठहराव। और व्यायाम होगा तो उसमें ठहराव नहीं होता, उसमें फिर थोड़ी देर तक रुकना होता, ठीक ना। अब इसी को थोड़ा तीव्रता कर लीजिए। अब इसको थोड़ा तीव्रता से करिए। जैसे इसको 100 बार करते हैं, बहुत अच्छा, मोटापे के लिए बहुत बढ़िया, कमर के लिए बहुत अच्छा अभ्यास, और महिलाओं के लिए तो उत्तम अभ्यास है। महिलाओं के लिए बहुत उत्तम अभ्यास है। कहाँ घुमा रही हो, पैर पर रखो, पैर में गप करो, ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे पैर पर, पैर में ले जाओ, पैर पे रखो। हाँ, हर बार वो करो ऐसे। कर लिए, हो गया होगा कम से कम 25। ये बैठ करके बहुत अच्छा आसान है। अगला इसमें क्या है, कोणासन हुआ, शशक आसन सबको पता है। हाँ, चक्की आसन कराओ। अब क्या करेंगे आप, चक्की आसन करवा दें। चक्की आसन, चक्की आसन सबको पता है कि नहीं पता है? चलिए, गांव में जो होता है जात वगैरह, अब होगा भी कि नहीं होगा पता नहीं, कुछ लोगों के यहाँ होगा। हैंड को ऐसा करेंगे सामने की तरफ, पैर दोनों चिपका हुआ, एड़ी पंजा साथ में मिला हुआ, कर लिए। देखिए, आराम से पहले ऐसे झुकते हैं, उसके बाद ये देखिए, अपने हैंड को इतना लेके जाना है, ये नहीं कोई इस घूम ये। चलिए, ऐसे ऐसे मत करना, नीचे पीछे तक ले जाओ, पीछे तक ले जाओ, बढ़िया से ऐसा ले जाओ पीछे तक। हाँ, नाभि के पास श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, पूरा अभ्यास। कहाँ लेट जा रहे हो, लेटना नहीं है, करिए। जाना पीछे तक, लेटना नहीं है। चलिए, करिए, एक तरफ से कम 25 बार करिए, तब तो कुछ निकलेगा। भाई आटा चक्की चलाओ तो कुछ निकलना चाहिए ना। अगर आटा नहीं निकले तो पसीना निकले, क्यों जी, तब तो शरीर में काम करेगा। करिए बहनों, बहनों के लिए विशेष है, तो भाइयों के लिए भी। नीचे चिपकाना नहीं है, चिपकना नहीं है, बस तब असर पड़ेगा। करिए, अरे पूरा ले जाओ, ज्यादा वाला ऐसे तुम करो, सब जानती हो, सबके घर में होगा। अरे चलाओ ना, अलग नहीं है, क्या करते हो आप लोग, आज कर जाते हो, मिक्सर आ गया है ना, ब्याह में दूसरे कर जाते हो, मिक्सर में काम चलाओगे। अरे ब्याह में तो काम पड़ता है ना, उसका नहीं पड़ता इधर, क्यों भाइयों, ब्याह में काम नहीं पड़ता जात का। लाभ सुनिए, लाभ सुनिए इसके, ये
वैसे पेट के लिए तो बहुत अच्छा अभ्यास है, पेट की तमाम पेट कमर कमर के लिए भी, लेकिन महिलाओं के लिए विशेष है। सुन लीजिए, जिसका महिलाओं के लिए ये अभ्यास जो है बहुत ही प्रभावशाली है। ये प्रसव के दौरान पीड़ा नहीं होती इस अभ्यास को करते समय। दूसरी बात, डिलीवरी के समय नॉर्मल डिलीवरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इस अभ्यास से। आप देखेंगे आज से 20 साल पहले आप देखते रहे होंगे कि गाँवों से 5% से ज़्यादा केस सरकारी अस्पताल या प्राइवेट अस्पताल नहीं जाते थे महिलाओं को, जो जिस समय बच्चा होना होता था। आज क्या है, आज 5% घर में होता है बाद जरूरी नहीं है। अब तो ऐसा एम्बुलेंस की व्यवस्था, क्योंकि सरकार पैसा भी देती है तो ले जाते हैं, है ना। लेकिन 5% से ज़्यादा घर में नहीं होता, 95% कहाँ होता है, हॉस्पिटल में। और हॉस्पिटल में होने के बाद भी एक बड़ी समस्या है। आजकल तो इतना कहना ना चाहिए, डॉक्टर भगवान के रूप होते हैं, लेकिन कहीं कहीं हैरान भी होते हैं। आप आशा बहुएँ भी बहुत लोग होंगी, बहुत से लोग ट्रांसफर करा देते हैं जिला अस्पताल में, थोड़ा सा घबरा देते हैं। नर्सें जो होती है ना, थोड़ा सा घबरा दे, अरे इसको ले जाओ नहीं तो ये बच नहीं पाएगा, माता का जान चला जाएगा, बच्चा बच्चा दोनों चला जाएगा। फिर तुरंत ट्रांसफर करते हैं अस्पतालों में, और फिर अस्पतालों में क्या होता है, नॉर्मल नहीं करवाते, वहाँ क्या करवाते हैं, ऑपरेशन, तुरंत चिड़फाड़ वाला काम कराएंगे। तो ये कहीं ना कहीं बहुत नुकसानदेह है, उनको भी समझना चाहिए। और आप भी ऐसा शरीर को ढालिए कि वहाँ जाने की पहले बात तो नौबत ना हो, नौबत हो तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। नॉर्मल डिलीवरी होगी, आपका संपूर्ण शरीर भी अच्छा रहेगा, आपका जच्चा बच्चा दोनों अच्छा रहेगा, और शरीर में भी कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि एक बार ऑपरेशन कराने के बाद शरीर में, चाहे जो माता हो बहन हो, उसके शरीर की सामर्थ्य कम हो जाती है, घट जाती है पूरा। सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो शरीर को थोड़ा सा ऐसा मेंटेन करिए, खाना खा करके या शरीर में घर में लेटे रह जाएंगे, गद्दे में लेटे रह जाएंगे तो शरीर आपको ही नुकसान होगा, समस्याएं आपको होंगी। पुरुष वर्ग को क्या होगा, वो पैसा लगा सकता है, समस्याएं तो आती है भाई, लेकिन तकलीफ तो उनको भी होगी, लेकिन अधिक तकलीफ आपको झेलना पड़ेगा। तो इसलिए अपने शरीर को इस हिसाब से फिट करिए कि आपको तकलीफ। ऐसे बैठ जाएंगे और करना है, मुंह को खोले रहना, मुंह से सांस भरना छोड़ना है, क्योंकि नाक तो उधी रहती है, नाक से तो भरेंगे नहीं, मुंह खुला रहेगा, लंबी गहरी सांस भरते रहते छोड़ते रहते। गरम ज़्यादा है क्या? गरम नहीं है, ठीक। निकल रहा था इधर से, इधर से निकल रहा, इधर से निकल रहा, इधर जा रहा था, इधर निकल रहा था ना, इधर से निकल रहा, दूर तो निकल रहा था, ज़्यादा बिल्कुल एक तरफ से निकलना चाहिए भैया, इसका मतलब सही नहीं हुआ। सही होगी ना तब तो नहीं निकल रहा है। एक रबड़ आता है, रबड़ से भी किया जाता है, इस साइड से डालो, इस साइड से निकालो। किधर निकल रहा था, इधर निकल रहा था, सही हुआ, ठीक। चलिए उल्टा, क्या हो जी, इधर ही निकल रहा था जी सर, दोनोतरफ निकल रहा था, वो पानी थोड़ा सा ज़्यादा गिर जाता तो बहने लगता है, अलग प्रश्न है। चलिए अब आप लोग भी करिए, चलिए पानी से 5 लीटर मंगवाए, नहीं मंगवाए, लीजिए, लाओ लाओ बहन लाओ भाई, चलिए बताएं कि बनेगा, आइए आइए आइए, हाँ
गाना ही नहीं कविता सुना, क्या हुआ बताइए? बोला हम भी जाए।